दोस्तों, आज सुनते हैं एक हवेली की कहानी जो भूतिया होने के साथ साथ जानलेवा भी थी। ना जाने कितने लोगों की जानें ले चुकी थी और ना जाने कितने लोग इसमें बिना मौत मारे जा चुके थे। आइए सुनते हैं खूनी हवेली की कहानी। ये कहानी एक हवेली की है जो राजा महाराजा के समय बनाई हुई थी, पर पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी नहीं रहने आता था। जब हवेली के मालिक के बेटे शिवम सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया वह इसका रहस्य जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं आ पाते, क्यों लोग इस हवेली को खूनी कहते हैं। शिवम सिंह एक मजबूत इरादों वाला इंसान था, साथ ही साथ भूत प्रेत की कहानियाँ और असलियत जानने में काफ़ी दिलचस्पी भी रखता था। साथ में पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक बढ़िया उसका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस था, तो काफ़ी समय शिवम सिंह के पास खाली रहता था। शिवम ने फैसला किया कि वो खूनी हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेगा। शनिवार की रात थी। उसने पूरी तैयारी के साथ हवेली के लिए निकला। जब वो हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो अचानक से दरवाजे पर एक अनजान आवाज़ ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाकर कोई उससे बोला, कौन हो भाई, किधर जा रहे हो। शिवम सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे ही सवाल किया, जी तुम कौन हो। मेरा नाम विनायक है, मैं यहीं पास में रहता हूँ और इस हवेली की साफ सफाई करता हूँ। शिवम सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। विनायक ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। हम लोग भी शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं। यह सुनकर शिवम सिंह खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। विनायक ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हैं, आपको तो भूतों का नाम सुनकर डर जाना चाहिए। ऊपर से रात भी हो रही है, मेरी माने तो तुरंत लौट जाइए। शिवम ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊँगा। विनायक के काफ़ी रोकने के बावजूद शिवम हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाकर शिवम ने अपनी बैग साइड में रखी और हवेली को चारों तरफ से देखने लगा। सारे रूम को भी चेक किया। हर तरफ एक मनहूस सा सन्नाटा फैला हुआ था। बाद में ड्राइंग रूम में एक सोफे पे बैठ गया। वहाँ बैठकर उसने 2-3 दारू के पैक लगाए तथा सोचने लगा, क्यों आखिर इस हवेली को भूतिया हवेली कहते। बैठे बैठे अचानक से उसको थोड़ी सी नींद टाइप की आने लगी। तभी अचानक रूम की लाइटें जलने बुझने लगी, लेकिन शिवम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर हवेली की सारी लाइटें ही चालू बंद होने लगी। यह देखकर शिवम अपनी जगह खड़ा हुआ और पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अचानक उसके सामने एक टेबल हवा में उड़ने लगी, करीब 6 फुट ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगी और बाद में शिवम की ओर बहुत तेज़ी से आने लगी। शिवम भी बहुत तेज़ था। उसने तुरंत अपनी जगह बदली और दूसरी ओर चला गया और टेबल वहीं जाकर गिर गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक सोफ़े की शीट उसके ओर आने लगी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, छलांग लगाकर दूसरी ओर कूदा, जिसके कारण सोफ़ा दीवार से टकराकर गिर गया और शिवम बच गया। अचानक से ही सब कुछ शांत हो गया। शिवम ने चारों ओर सतर्कता से देखा और आवाज़ लगाई, जो भी हो सामने आके बात करो। कई बार ऐसी आवाज़ लगाने के बाद बहुत धीरे से एक आवाज़ है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। शिवम ने बोला, कौन हो तुम क्या चाहते हो। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारी भूल के कारण मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। शिवम, मेरी भूल, कौन सी मेरी भूल। इस हवेली में आने की भूल की है तुमने। मैं इस हवेली में किसी को भी आना जाना नहीं देख सकता। शिवम, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली में एक साधारण हवेली थी। यहाँ के मालिक ने मुझे मार डाला और जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है।
इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होना पक्का है। शिवम ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कस के हंसी और बोला, तुम्हारे मरने से पहले मैं ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। उस पर परछाई ने एक भयानक रूप लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि शिवम भी एक पल के लिए डर गया। दूसरे ही क्षण उसने अपने में काबू पा लिया। बाद में जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला जो कि एक बड़े साधु ने शिवम को दिया था और बताया था, जब भी कभी तुम्हें कोई भी आत्मा को वश में करना हो तो जब वो अपने असली रूप में हो तो उसमें यही पाउडर उसके ऊपर डाल देना। शिवम ने बहुत तेज़ी के साथ उस पाउडर को उस परछाई के ऊपर डाल दिया। पाउडर के पड़ते ही उसने अपना असर दिखाया और वो परछाई जलने लगी। बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाने के बाद पूरी तरीके से वो जल गई और भस्म हो गई। इसके बाद शिवम ने चैन की सांस ली और वहीं सो गया। दूसरे दिन जब शिवम सही सलामत हवेली के बाहर आते देख विनायक को बड़ा आश्चर्य हुआ। विनायक ने पूछा, तुम कैसे जिंदा बच गए? तब शिवम ने विनायक को रात की पूरी घटना बताई और बोला, अब ये खूनी हवेली खूनी नहीं रही और एक नॉर्मल हवेली बन चुकी है। दोस्त, कैसे लगा आपको हमारी कहानी खूनी हवेली? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।